हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत जो रिएक्शन एट सपोर्ट है उसको निकालने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आपका एसपीटी में आ चुका है 6 मार्क्स में। ये क्वेश्चन जो है आपका एसबीटी में 6 मार्क्स में आ चुका है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है हमारा ए, तो रिएक्शन एट ए हो जाएगा। फिर दूसरा सपोर्ट है हमारा रोलर सपोर्ट है, ये है रिएक्शन एट बी। तो देखिए यहाँ पे जो होगा हमारा 2 सपोर्ट आएगा, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। ये कौन सा सपोर्ट है? ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। और ये है हमारा रोलर सपोर्ट। ये कभी कभी प्रायः आपके एसबीटी में पूछ लिए जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट का आप जिक्र कीजिए। तो हम लोग उसी क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट को भी करते चले जाएंगे। जैसे पहला आपने देख लिया हिंज सपोर्ट, दूसरा देख लिया रोलर सपोर्ट। अब सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे जहाँ भी आपका हिंज सपोर्ट होगा, ये हिंज सपोर्ट मान लीजिए है, तो यहाँ पे 2 तरीके का रिएक्शन आएंगे। एक आपके वर्टिकल आएंगे और दूसरा हॉरिजेंटल भी होगा। एक वर्टिकल होगा और दूसरा हॉरिजेंटल होगा। जैसे आप कोई कांटी है ना, कोई कांटी को यदि आप ठोकते हैं किसी वॉल पे, तो क्या होता है, वो वर्टिकल रिएक्शन भी देता है और एक आप हॉरिजेंटल रिएक्शन भी हमें वो देता है। क्या कांटी को हम एक जगह से दूसरी जगह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली भी फिक्स्ड है और हॉरिजेंटली भी फिक्स है। वो वर्टिकल भी हमारा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और हॉरिजेंटल भी एक हमारा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके कारण से हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ न कुछ रिएक्शन एट सपोर्ट होगा, ठीक, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी रिएक्शन एट सपोर्ट होगा। तो ये हो जाएगा RAV और यहाँ हो जाएगा RH। यदि हमारा हिंज सपोर्ट होगा तो, जब रोलर सपोर्ट आएगा तो उस केस में देखिए क्या है, ऐसा सपोर्ट है, ठीक, ये है रोलर सपोर्ट। तो ये जो रोलर है ये आपका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हमें रिएक्शन देगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं करेगा। ये आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखिए ये यहाँ होकर यहाँ जाएगा, ये यहाँ होकर यहाँ जाएगा। डैट मीन्स वर्टिकली ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन हॉरिजेंटली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये हॉरिजेंटली मूव कर जाएगा, ये। तो इसमें सिंपल क्या होता है, ओनली 1 सपोर्ट होता है, वर्टिकल सपोर्ट, जबकि हिंज सपोर्ट में हमारा हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। क्लियर है इतना? अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, RA RB, और इसके बीच में हमारा क्या है, इंक्लाइंड लोड भी है। ये दूरी 4.5 है, ये दूरी 1.5 है और ये दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ है 1.5 और यहाँ से यहाँ है हमारा 4.5। और ये हमारा कौन सा बीम है, ओवर हैंगिंग बीम। कौन सा बीम है? देखिए ये पार्ट जो है आपका बाहर है और ये पार्ट भी आपका सपोर्ट के बाहर है। तो ये हम क्या कहेंगे इसको, ये ओवर हैंगिंग बीम है, ये ओवर हैंगिंग बीम का टाइप हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इधर देखिए, इधर भी आपका 3 मीटर बीम जो है वो ओवर हैंग है। अब इसमें फोर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फोर्स देखिए कौन कौन से हैं हमारे पास। फोर्स है एक 2 किलो न्यूटन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक यहाँ पे देखिए ये इंक्लाइंड लोड है। इंक्लाइंड लोड जब होगा तो उसका कंपोनेंट हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये 6 है, ये 45 है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजेंटल आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट 6 cos 6 sin 45 और हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा 6 cos 45, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो कितना लोड है हमारा, 8 किलो न्यूटन लोड है।
उसके बाद देखिए ये आपका कौन सा लोड है, यूडीएल। तो जब भी हम लोग के पास यूडीएल इन दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मिलता है, तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग उसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमारा यूडीएल कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ कितना दूरी है, 3 मीटर में। तो टोटल लोड हमारा कितना हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये बीचों बीच एक्ट करेगा। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, चूँकि हमारा जो यूडीएल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अभी हमने कल के वीडियो में देखा था, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो इसका जो यदि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो कहाँ होगा, इसके बीचों बीच। डेट मीन्स इसकी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1.5। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे इंक्लाइंड लोड लग रहा था, तो एक लोड हमारा वर्टिकली लगेगा, वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा, 6 sin 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 × 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1/√2 × √2/√2। तो ये आ जाएगा 6√2/2। तो इसको फाइनली आप लिख सकते हैं 3√2। तो इसको आप इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3√2। क्लियर है। चलिए, तो हमने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो कर दिया हर एक फोर्स का। जहाँ पे यूडीएल था उसको हमने ब्रेक कर लिया पॉइंट लोड में, और बाकी जहाँ जहाँ हमारा इंक्लाइंड लोड था उसको भी हमने फोर्स ब्रेक कर लिया। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल तो ऐसे निकालना नहीं है, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अभी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो कहाँ मिलेगा हमें। देखिए ऐसा बीम था हमारा, ए है और ये हमारा सपोर्ट बी है। यहाँ पे हमारा कितना लग रहा था, इस डायरेक्शन में 3√2 लग रहा था, क्योंकि देखिए 6 को 45 को भी आप निकालेंगे तो 3√2 ही आएगा। अब ये सिर्फ यदि फोर्स लगेगा तो बीम को हमारा इस तरफ मूव करा देगा। डैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स ऐसा ज़रूर है जो बीम को राइटवर्ड मूव नहीं करने दे रहा है। वो कौन सा फोर्स है, तो एक फोर्स इसके अपोजिट लगना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो वो कौन लगाएगा, या तो बी सपोर्ट लगाएगा या फिर ए सपोर्ट लगाएगा। लेकिन बी तो हमारा रोलर सपोर्ट है और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा सकता है। तो हमारा कौन लगा रहा होगा, ये हिंज सपोर्ट ही हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। और कहाँ पे है हमारा हिंज सपोर्ट, ये था हमारा हिंज सपोर्ट ए पॉइंट। तो यहाँ पे लग रहा होगा हमारा RAH। ठीक है, यहाँ पे RA भी है और RB भी है। ठीक है, मतलब रिएक्शन एट सपोर्ट B और कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। रिएक्शन एट सपोर्ट A इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन एट सपोर्ट A इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब चूंकि बीम को इक्विलिब्रियम में रहना है, बीम तो मूव हमारा कर नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा RAH इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2। तो यहाँ से आप RAH भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है फाइंड रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B। तो यदि आप ये निकाल देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मूव हमारा ऑब्जेक्ट कर नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्या होगा कि जितना फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ हमें रिएक्शन जो है एट सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। ये जो है हमारा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स है हमारा 2, देखिए यहाँ पे प्लस 3√2 प्लस 8 और प्लस ये कितना लोड हमारा टोटल था, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 6 किलो न्यूटन। 6 इक्वल टू ये टोटल क्या है, टोटल डाउनवर्ड, ये टोटल है हमारा डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितना है हमारा RAV प्लस RBV। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसको आप सम करके इसके इक्वेट कर देंगे तो हमारा समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y डायरेक्शन मिल गया। अब आ जाइए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए हम मोमेंट निकालते हैं, किसके अबाउट, ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं।
इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। देखिए बाकी सारे फोर्स का इस फोर्स का मोमेंट, इस वाला जो फोर्स है ये वाला आर भी, इसका तो मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये पास कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। आर भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, तो इस फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा वो जीरो आ जाएगा। तो इस फोर्स के कारण कितना आएगा 2 न्यूटन के लिए, तो 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3। ठीक, डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन हमारा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, देखिए फोर्स का डायरेक्शन नीचे और ये दूरी ये, तो फोर्स को पकड़ के हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़ते हैं, इसको पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए, कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। प्लस अब आ जाइए आर ए भी के कारण तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ आर ए भी इंटू जीरो, प्लस अब आ जाइए ये हो जाएगा 3√2 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी है 3, क्योंकि ए के अबाउट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इस फोर्स की दूरी कितनी आ जाएगी 3 और डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज होगा, तो देखिए हमारा फोर्स ऐसे था और डिस्टेंस इधर था, इस पॉइंट के अबाउट। देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे आप तो इसको नीचे कर लेंगे, तो यहाँ देखिए डायरेक्शन कैसा आ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, प्लस आप आ जाइए 8 इंटू इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 और ये 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, प्लस आर बी भी इंटू इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से इस फोर्स की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, तो 4.5 प्लस 1.5 6 और 3 9, और डायरेक्शन क्या होगा, देखिए डायरेक्शन निकालना हो तो फोर्स को ऊपर कर लीजिए और फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़िए, देखिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। प्लस अब एक फोर्स बच गया 6, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहाँ से यहाँ हमारा कितना था, ये 6 ये 9 था और प्लस 3, देखिए 3 और 4.5 7.5 एंड 1.5 कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3 12। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखिए क्योंकि फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है, फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो फोर्स को पकड़ के हम लोग मोड़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए कौन सा डायरेक्शन बन रहा है क्लॉकवाइज। अब ये इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 के बराबर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव आप मान लें। चलिए हम लोग किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, अब आपको जो मन करे आप डायरेक्शन को मान सकते हैं। जैसे इस डायरेक्शन को सपोज कीजिए हम पॉजिटिव मान लें, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए हमारा ये देखिए ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो 6 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये चूँकि आर ए भी इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, प्लस अब आ जाइए ये हो जाएगा 3 3 9 √2। अब ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 9√2 प्लस अब ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 36, और ये क्लॉकवाइज है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव यहाँ डाल देते हैं, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे निगेटिव डाल देते हैं, प्लस -36, क्यों, क्योंकि वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, प्लस अब देखिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9RB भी अब आगे बढ़िए, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को निगेटिव हम लोग मान रहे हैं, तो प्लस -1272, इस सब को इक्वेट कर देंगे हम लोग 0 के बराबर। तो यहाँ देखिए ये सभी वैल्यूज़ हैं और सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारा आर बी रिएक्शन एट सपोर्ट बी वर्टिकल डायरेक्शन, तो सबको हम एक तरफ ले जाएंगे तो 72 प्लस 36 प्लस, क्योंकि ये निगेटिव था, ये निगेटिव तो इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9√2, और ये 6 पॉजिटिव है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा अपॉन 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा RBV, डेट मीन्स रिएक्शन एट सपोर्ट बी इन वर्टिकल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब जब RBV मिल जाएगा तो पहले वाले इक्वेशन में आप यहाँ पे RBV का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से आपको RA का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और कितना आसान है। हाँ, ये बस इसमें कैलकुलेशन है और आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसको आप बार बार सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल श्योर 6/6 मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका SBT में आया है
और ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंक्लाइंड लोड दिया ही हुआ नहीं है। इसमें यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और पॉइंट लोड दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जहाँ भी हमको पॉइंट यूडीएल रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इक्विवेलेंट लोड किसके टर्म में, पॉइंट लोड के टर्म में। इस यूडीएल को हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड के टर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो चलिए हमारा सपोर्ट कहाँ कहाँ पे, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, ए सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। ये कौन सा सपोर्ट है, ये है रोलर सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट है, ये है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। ठीक है, अब हिंज सपोर्ट क्या करता है, ध्यान दीजिए, हमने बताया हिंज सपोर्ट में वर्टिकल भी होगा और हॉरिजेंटल भी होगा। RAH हॉरिजेंटल भी हमारा रिएक्शन ये प्रोवाइड करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट वार्ड ही हो सकता है कि ये राइट वार्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हम कैसा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यदि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RAH 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड लोड नहीं है तो उसका कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं आएगा, उस केस में हमारा RH 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड होगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा RA, ठीक, यहाँ पे RD, क्योंकि देखिए ये D पॉइंट है, ये E। अब बताइए बीम कौन सा है, बताइए आप लोग, ये बीम कौन सा है। तो बीम हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए सपोर्ट एक यहाँ है और एक सपोर्ट यहाँ है, और ये पार्ट जो है सपोर्ट के बाहर है, तो बीम हमारा हो जाएगा ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, अब आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी फोर्स को सबसे पहले हम लोग दिखा देते हैं। ये 8 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है। डिस्टेंस भी हम लोग शो कर देते हैं, ये 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें इंक्लाइंड लोड आपको दिया ही हुआ नहीं है, तो कंपोनेंट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो देखिए टोटल अपवार्ड कितना है, अपवार्ड एक ये है और दूसरा है ये, तो हम लोग लिखते हैं RA प्लस RD इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए एक सबसे पहले पॉइंट लोड ये है, ये है, ये है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, हमने इसे भी ब्रेक करना है, ये हमारा यूडीएल है, यूडीएल है 2 किलोन्यूटन पर मीटर 2 मीटर के लिए। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड हमारा हो जाएगा कितना, W×L होता है क्योंकि रेक्टेंगुलर है, तो 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। और वो कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये हमारा बीचों बीच एक्ट करता है क्योंकि रेक्टेंगुलर लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, उसके बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम फोर्स ऐड कर देंगे, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना, 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब आ जाइए हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रोटेट भी नहीं करेगा हमारा। ये देखिए हिंज सपोर्ट है तो हिंज आपको रोटेट भी नहीं होने देगा, तो इसके कारण से यहाँ पे मोमेंट जो होगा वो 0 आएगा। तो चलिए हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो मोमेंट निकालेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, RA फोर्स का मोमेंट निकालेंगे तो RA इंटू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये फोर्स तो इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ये फोर्स इसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो RA इंटू 0 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। इस वाले फोर्स का मोमेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 और डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए ये फोर्स है हमारा, ये फोर्स ऐसे है, ठीक, और इस पॉइंट को आउट निकालना है, फोर्स हमारा ऐसे था, तो फोर्स को हम लोग नीचे की तरफ ले आएंगे और फोर्स को पकड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़ेंगे। तो देखिए कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज। प्लस दूसरा है 8 गुने 8 की दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 गुने, ये जो फोर्स लग रहा है वो आपको बीचों बीच लग रहा होगा, तो ये 1 मीटर होगा। ठीक है, और यहाँ से भी ये 1 मीटर होगा। तो यहाँ से आप इसको सही कर लेंगे, 2 की जगह पे क्या करेंगे 1 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उसका कितना है 1। अब 8 वाले जो फोर्स है, 8 वाला जो फोर्स है, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 8 गुने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना हो जाएगा 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, प्लस उसके बाद फोर्स है 4, इसका दूरी कितना हो जाएगा 2 और ये 2 4, तो 4 इंटू 4 डायरेक्शन क्लॉकवाइज।
प्लस आर डी इंटू कितना, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 3, 2 5 और 2 7। डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, देखिए ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है, तो फोर्स को पकड़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ मोड़ेंगे तो कौन सा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 2 इंटू ये इसका कितना मोमेंट होगा, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 3 3 6 2 8 और 2 10। डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, तो क्लॉकवाइज। देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, फोर्स को पकड़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से आप किसी एक को पॉजिटिव ले लीजिए, बाकी सबको निगेटिव ले लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करें, पॉजिटिव ले लें और इसको हम लोग निगेटिव ले लें। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पॉजिटिव लें, आपको इच्छा करे तो आप इसको निगेटिव भी ले सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो ये आपका r इंटू 0 तो 0 आ गया, ये आ गया 4 इंटू 1, देखिए, और ये हम निगेटिव माना है हमने, तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 8 गुने 2 16 और क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव माना है तो निगेटिव आ जाएगा, प्लस 4 चौका 16 क्लॉकवाइज है तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने निगेटिव माना है, प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आ जाएगा 7RD, ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, देखिए, प्लस ये 20, ये क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 क्योंकि समेशन ऑफ ऑल फोर्स, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से आ जाइए, हम लोग क्या करेंगे 7RD इक्वल टू जितने भी निगेटिव है उसको हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 20, तो RD यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 20 20 40 और 16 56/7, तो यहाँ से मिल जाएगा 8 किलो न्यूटन, ठीक। अब यदि आपको RD का वैल्यू मिल गया कितना 8, RD का वैल्यू 8 मिल गया, तो अब इसमें यदि आप 8 पुट कर देंगे तो RA प्लस RD इक्वल टू कितना है 18, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको RA इक्वल टू कितना मिल जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि RA का वैल्यू कितना होगा 10 और RD का वैल्यू हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आपको इसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।